यस क्रेडिट पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मैथ स्पेशल एमसीक्यू जो कि खासकर अभी हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप बिल्कुल इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, देख सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता हूं मैं, और इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊंगा ये समान गणित जो है किस तरह से एमसीक्यू आ रहे हैं इस एग्जाम में, तो हम उसी को चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 4 अंकों की क्या बोला, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कितना का अंतर है। देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो पहले अंकों को बड़ी छोटी देखो 2 अंकों की अगर पूछा होता तो अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर पूछा होता तो आप सब जानते हो 9। 1 अंकों का पूछा होता, 1 अंक का पूछा होता तो 1 9। ठीक है, इसी तरह से जब 4 अंकों की पूछा गया है तो भैया बड़ी संख्या 3 अंकों की पूछा गया है तो 3 अंकों में आप क्या करेंगे, 3 अंकों में आप करेंगे 3 × 9 9 बना देंगे। ऐसी तरह से चलता रहता है। लेकिन दोस्तों आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें पूछा 4 अंक सब, अब छोटी संख्या का पूछा होता तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 होता है। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है 1 और फिर 2 0 लग जाता है। तो ये बताओ 3 अंकों की तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन हो जाएगी, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप लिखेंगे 9 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी तो 1 0 0 0। तो ये हो गया। अब ये बताओ बड़ा कौन है, ये तो 4 अंकों की ये हो गया और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में इसको माइनस कर देंगे, यानी 1000 में 999 माइनस कर देंगे तो सब 1 हो जाएगा, बाकी 0 0 1 यानी 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। तो ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट था, इसको आपने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, देखें इसे कि 2600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो बहुत साधारण ब्याज का फार्मूला बहुत ही सिंपल होता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है और बटे क्या हो जाता है बेटा 100। तो ये बताइए इसमें मूलधन कितना है 2600 रुपये का, 2600 रुपये का है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का। ध्यान रखिए माह में क्या हो तो वर्ष में 6 लिख देते, लेकिन माह में क्या लिखना पड़ेगा 6/12 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और नीचे इसका परसेंटेज का दर का तो 100 लिखबे करेगा, 5% है इसलिए 100 लिखना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया भैया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 6 एकम 6, 6 दूना 12, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपका बचा 2600 गुणे 5/2, तो 2 से काटोगे तो यहाँ 13 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो 13 गुणे 5 करेंगे तो 13 गुणे 5 करेंगे तो 13 5 65 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया 65, यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। अब देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन यह कह रहा है इनमें से प्राकृतिक संख्या है, इनमें से कौन ऐसा है जो प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो इनमें से प्राकृतिक संख्या क्या है, 0 है, 4 है, 7 है, 3 है। तो इनमें से प्राकृतिक संख्या क्या हो सकता है भैया, इनमें से प्राकृतिक संख्या है तो भैया इसमें कौन सी बात है। तो देखो इसमें जो है प्राकृतिक सम संख्या बोलना चाहिए, यहाँ पे अशुद्धियाँ हैं तो प्राकृतिक सम संख्या जब बोला जाएगा तो इसमें आंसर बी ऑप्शन होगा। ये मिस प्रिंट है भैया, इसलिए प्राकृतिक सम संख्या इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ प्राकृतिक सम संख्या लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मिस प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 600 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 21 सही बटे 2 वर्ष का ब्याज होगा। 21 2 सही 1/2 वर्ष लिखा है, वो 21 नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे देखिए, तो अपन देखिए 600 रुपये है उसका, 10% की दर है। ठीक है, और 2 सही 2 वर्ष है ये, और 2 सही 1/6, तो 2 सही 1/6 में अगर हम देखें 2 साल, तो 2 साल में कितने वर्ष 12 महीना, 12 2 साल 24 महीना, 24 और आधा 6 और 2 2 30 महीना, 30 महीने का है भैया। तो ये बताइए 2 साल तो पूरा का पूरा है ना, और 1/2 वर्ष भी है। तो अगर हम महीना में इसको बदलना चाहेंगे, ठीक है, तो कितने वर्ष हो जाएगा भैया। तो अपन क्या करेंगे देखिए 1 साल, अगर देखो कितने महीना है ये भैया, देखो आप यहाँ पे दिमाग लगाइएगा, 2 सही 1/2 वर्ष, यानी 2 वर्ष का तो ठीक है, और 1 सही 2/2 वर्ष, ये इस तरह कन्वर्टेड है। बटे क्या हो जाएगा 100, 0 ये दोनों 0 से ये 0 कट गए। अब आपका बचा क्या 6, अब इसको 6 का हम 60 बचा,
यहाँ पे 60 बचा और यहाँ पे 2 दूना 4 1 5, 5/2 बच गए। 2 से काट देंगे 30 हो जाएगा। जी हाँ, 30 गुणे 5 कर दोगे बेटा, आपका आंसर हो जाएगा 30 गुणे 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 0 0 5 3 15, यानी इसका सही आंसर 150 हो जाएगा। समझ में आ गया 150? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये इस तरह का अपन देखेंगे, इसमें बन गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भैया। चलो देखिए, नेक्स्ट में डी ऑप्शन है, 2 प्राकृत संख्या का योग हमेशा। अब यहाँ ये भी कॉन्सेप्टुअल है प्रश्न। देखिए, ये कह रहा है कि 2 प्राकृत संख्या का योग हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो दो प्राकृत संख्या का योग हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा। तो देख लीजिए कौन 2 संख्या का योग जो एक प्राकृतिक संख्या होगा। एक अपरिमेय संख्या होगा क्या, कि एक वास्तविक संख्या होगा? आवश्यक नहीं प्राकृतिक संख्या हो, प्राकृतिक संख्या होगा। तो देखिए 2 प्राकृत संख्या का योग हमेशा एक प्राकृत संख्या होगा, तो प्राकृत संख्या ही होगा। क्योंकि देखो यार, कोई भी प्राकृत संख्या ले लो ना यार, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 और मान लो 2 जोड़ दिए तो क्या आया 3, तो प्राकृतिक संख्या ना है। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका आंसर जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, और 350 रुपये को राम और श्याम 3:4 में बटा, राम का भाग क्या होगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर इस तरह का प्रश्न आ जाएगा तो आप फटाफट लगे, भाई 350 है आपके पास, उसमें राम और श्याम, तो किसका पूछा है? राम का, नहीं पहले वाले का। जिसका भाग निकाला जाता है उसको ऊपर रखा जाता है, तो हमने यहाँ पे 3 रख दिया, और इनका योग 4 3 7 नीचे रखा जाता है। 7 का इसमें कट करेंगे, 7 पना 35, 50 आ जाएगा। 50 गुणे 3 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 50 3 5 नहीं 15, 150 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? 150। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा होगा। क्लियर है? चलिए आगे, बहुत अच्छा। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे इसके बाद। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी तक? क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है। तो 7वें नंबर क्वेश्चन देख रहे हो। यदि आप 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख पा रहे हो आप लोग? क्या कह रहा है देखिए, यदि 3:x समान प्रोपोर्शनल 12:20, यानी 3:x समानुपाती 12:1, तो इसका x का मान क्या होगा? देखो बेटा, आपको एक चीज़ बताए थे हम, 1:b समानुपाती c/d। तो क्या होता है, a का d से गुणा होता है, b का c से होता है। सेम यही समझो कि a का मान 3 है, b का मान x है, समानुपाती c का मान 12 है और d का मान 20 है। तो अपन ये इसका साथ गुणा होगा और ये इसके साथ गुणा होगा, तो 12 गुणे x 12x हो जाएगा, और 20 गुणे 3 कर दोगे तो 20 3 60 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 60/12 हो जाएगा। 12 पंचे 60, तो 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर ए नंबर होगा। क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं? आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे समझिए पहले। देखो 8 14 16 का चतुर्थानुपात क्या है? चतुर्थानुपात का मतलब एक और नंबर, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। चतुर्थानुपात मतलब डी पूछा है, तो अपन क्या करेंगे? ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितना है भैया? 8, और इसका मान 14, फिर सी का वैल्यू कितना है? 16, और डी का मान x। तो अपन क्या करेंगे? देखो बी का सी से गुणा होगा और 8 का x है, तो पहले जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना उसको पहले कर देते। 8x हो जाएगा बराबर 14 गुणे 16 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे अपन देखें तो 8x हो गया और बराबर 14 गुणे 16/8, तो 8 यहाँ पे 8 हट जाए, 8 दूना 16, तो बताइए x बराबर क्या होगा? 14 दूना 28। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? 28 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताइए? समझ में आ गया होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं। 9वें नंबर प्रश्न है, एक बर्तन में 21 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का मात्रा का अनुपात 3:4 है। ठीक है ना, 3 क्या है भैया? 4 है। क्लियर है? तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, एक बर्तन में 21 लीटर मिश्रण, लीटर मतलब दूध और पानी का मिश्रण है, 3:4 है। किसमें दूध है, तो दूध और 3 है तो पानी 4 है। तो यदि बर्तन में 1 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण का अनुपात क्या होगा? देख बेटा, पहले तो एक काम करिए, 21 लीटर दूध है, 21 लीटर में पहले दूध का भाग निकालेंगे, दूध ऊपर है और इनका योग 4 3 7 हो गया, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो यानी 3 त्रिकाई 9, यानी 9 लीटर जो है दूध है। दूध को हमने निकाल लिया। ये बताओ 21 में जब दूध है 9 लीटर है, ठीक है, तो 9 लीटर दूध है। अब समझिए मेरी बात, तो अब 21 में 9 घटाएंगे भी, ठीक है, 21 में अगर हम 9 घटा देंगे तो 12 बचेगा, तो 12 लीटर तो पानी, 12 लीटर पानी होगा। तो ये बताओ नए मिश्रण का अनुपात का। अब कह रहा है कि यदि 1 लीटर दूध और मिला दिया जाए
तो देखिए 1 लीटर दूध और मिला देंगे, ठीक है, तो दूध 1 लीटर और मिल जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो जब दूध 10 बजेगा तो 10 लीटर हो गया, तो 22 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो 10:12 करना पड़ेगा, कट करेंगे तो 5:6 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5:6 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10वें नंबर क्वेश्चन है भैया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, क्लियर करिए इसको। देखिए कह रहा है 15, 18, 43 एवं 53 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए प्राप्त संख्या एक समान अनुपात में हो जाए। तो 15, 18, 43, 53 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए तो प्राप्त संख्या एक समान अनुपात में हो जाए। ठीक है, तो देखिए 15, 18, 43 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए प्राप्त संख्या एक समान अनुपात। देखिए तो यह समान अनुपात में हो जाए, मतलब छोटी छोटी संख्या घटाई जाए, ठीक है, एक ही अनुपात में आ जाए, सब एक अनुपात मतलब सब एक एक नंबर से कट जाएं, ठीक है। तो छोटी छोटी बोला इनका एलसीएम निकाल लेना है, तो इनका एलसीएम निकाल के भी आप ये देख सकते हैं, ठीक है, इसको एलसीएम निकाल के भी आप इसको देख सकते हैं, नहीं ऑप्शन से भी इसको आप लगा सकते हैं। एलसीएम करेंगे तो भी इसका आंसर आएगा, अगर आप ऑप्शन लगाएंगे तो भी इसका आंसर आएगा। देखो जैसे मान लीजिए 15 है, 18 है, 43 है और 53 है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए हमने 3, इसमें क्या है 3 कम कर दिए, घटाया जाए ना, तो 3 मान लो घटाया जाए तो ये हो जाएगा भैया 12। इसमें भी 3 कम करोगे ये हो जाएगा 15, इसमें भी 3 करोगे हो जाएगा 40, इसमें भी 3 करोगे हो जाएगा 50। अब देखिए अब ये एक समान अनुपात में हो जाए तो पर अनुपात कैसे हो जाएगा, देखिए कैसे हो जाएगा बताइए। तो भैया कैसे हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 पचे 15, भैया 3 चौको 12, 3 पचे 15, 5 चौको ये 0 से 0, 4:5, 4:5 हो गए। तो समान अनुपात यहाँ लग सकता है, देख रहे हो दोनों बराबर हो गए क्या, नहीं हो गए, हो गए। तो इस तरह के वैल्यू आ जाती है, तो आप ऑप्शन से भी लगा देंगे जहाँ पे दोनों का वैल्यू समान अनुपात में आ जाए।